गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री संतदास जी। गोपीनाथ पदराग भोग छप्पन भुंजाए, प्रथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए। भगवत भक्त समान ठौर द्वे को बल गायो, कवित सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो। जन्म कर्म लीला जुगति रहस्य भक्ति भेदी मरम, विमलानंद प्रबोध वंश संतदास सेवा धर्म। श्री विमलानंद जी प्रबोध के कुल में श्री संतदास जी वैष्णव धर्म की सीमा हुए। भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में आपका अत्यंत अनुराग था। आप उन्हें नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाते थे। श्री प्रथु जी की पूजा पद्धति के अनुसार आप प्रियतम श्री राधा कृष्ण की सेवा करते थे, लाड़ लड़ाते थे। भक्त और भगवान दोनों को समान जानकर आपने उनका सुयश वर्णन किया और इन्हीं का बल रखते थे। आपकी कविताएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं प्रतीत होता है। भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाओं का आपने बड़ी चतुरता के साथ वर्णन किया है। आप अनन्य भक्ति के गुप्त रहस्य एवं भेदों को अच्छी प्रकार से जानते थे। श्री संतदास जी के भक्ति का महात्म्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, बसत निभाई ग्राम श्याम सो लगाई मति, ऐसी मन आई भोग 56 लगाए हैं। बात की सच्चाई यह जग में दिखाई सेवे, जगन्नाथ देव आप रुचि सो जिमाए हैं। राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो, संत ही के ग्रह में तो जीवों यूं रिझाए हैं। भक्ति के अधीन सब जानत प्रवीण जन, ऐसे हैं रंगीन लाल ठौर ठौर गाए हैं। कवित्व का भाव यह है, परम भक्त श्री संतदास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। इन्होंने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बुद्धि लगा रखी थी। एक दिन आपके मन में ऐसा आया कि मैं अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं, तो आपने धन का अभाव होने पर भी जैसे तैसे घर का सामान बेचकर व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने भी आपकी सच्ची प्रीति को संसार में प्रकट करके दिखा दिया। आप ऐसी प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने आपके यहाँ अत्यंत रुचिपूर्वक भोग आरोगा और पुरी नरेश को स्वप्न में बताया कि आजकल मैं संत जी के यहाँ ही भोग आरोगता हूँ। इनके प्रेम ने मुझे रिझा लिया है। इस प्रकार से जगन्नाथ भगवान ने श्री संत जी का नाम लेकर उन्हें संसार में प्रकट कर दिया है। ऐसा करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों की भक्ति के अधीन हूँ। श्री संतदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री संतदास जी के विषय में, संतदास जी श्री निवाई ग्राम में निवास करते थे। यह ग्राम जयपुर से टोंक मार्ग पर पड़ता है। अब भी वहाँ ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान हैं। समय समय पर उत्सव होते हैं। अनेक भावुक भक्त दर्शनार्थ वहाँ जाते हैं। श्री संतदास जी के वंशधर आज भी श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। वहाँ आपकी वाणी भी प्राप्त है। मूल 56 में विमलानंद प्रबोधवंश शब्द आया है। इन्हीं विमलानंद जी का स्मरण 56-96 में किया गया है। विमलानंद अमृत श्रेय, इन्हीं के वंश में श्री संतदास जी हुए। एक बार संत श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए। वहाँ इन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान के 56 भोग का दर्शन किया तो इनके मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने ठाकुर श्री गोपीनाथ जी को 56 भोग लगाऊं। फिर मन में विचार आया कि अच्छा तो यह होता कि श्री जगन्नाथ जी भी उस दिन वहीं आरोगते। यह निश्चय कर इन्होंने श्री जगन्नाथ जी को निमंत्रण दे दिया। फिर घर आकर भक्तराज ने खूब धूमधाम से 56 भोग की तैयारी की। निश्चित समय पर श्री जगन्नाथ जी भी पधारे और बड़े प्रेम पूर्वक भोग आरोगा। वैसे श्री जगन्नाथ जी को नित्य ही 56 भोग लगता है, परंतु आज संत जी के यहाँ जो स्वाद आया वो स्वाद उन्हें कभी नहीं मिला था। अतः आप भोग आरोग कर पुनः पुरी ना जाकर संत जी के यहाँ ही रह गए। तब संत जी ने दूसरे दिन भी जैसे तैसे 56 भोग की तैयारी की, क्योंकि जानते थे कि श्री जगन्नाथ जी तो 56 भोग ही आरोगते हैं। उस दिन भी श्री जगन्नाथ जी नहीं गए, भोग पाकर फिर वहीं रह गए। अब तीसरे दिन फिर संत जी ने घर का सामान बेच कर 56 भोग की व्यवस्था की। उस दिन भी श्री जगन्नाथ जी भगवान ने जाने का नाम नहीं लिया। तब तो संत जी ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं नित्य आपको 56 भोग लगाऊं।
3 दिन तो जैसे तैसे भोग लगा, अब आगे गुंजाइश नहीं है। तब भगवान ने कहा, भक्तराज जी, आपके प्रेम को देखकर मेरे जाने की इच्छा ही नहीं करती है। आप घबराइए नहीं, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इसके बाद भगवान ने पुरी नरेश को स्वप्न में निर्देश दिया कि आजकल मैं निवाई ग्राम में संत जी के यहाँ हूँ, आप यहाँ पर नित्य 56 भोग की व्यवस्था करिए। फिर तो राजा ने वहाँ भी सदा के लिए 56 भोग की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार श्री संत जी की सच्ची भावना पर रीझ कर भगवान ने हमेशा के लिए 56 भोग का इंतजाम कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री सूरदास मदन मोहन जी। गान काव्य गुण राशि सुहृद सहचरी अवतारी, राधा कृष्ण उपास्य रहस्य सुख के अधिकारी, नवरस मुख्य श्रृंगार विविध भांति ने करि गायो, बदन उच्चरित बेर सहस पायन हुए धायो, अंगीकार की अवधि है ज्यों आख्या भ्राता जमल, श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल। श्री सूरदास जी मदन मोहन जी, सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या के और काव्य शास्त्र के परम विशेषज्ञ थे। आपका हृदय अति ही सरल एवं सरस था, सभी के प्रति हित की भावना थी। ये श्री राधा कृष्ण जी की सखी के अवतार थे। उनके एकांत निकुंज विहार के दर्शन एवं अनुभव सुख के अधिकारी थे। नवरसों में मुख्य जो श्रृंगार रस है उसे आपने अनेक प्रकार से गाया। आपके लीला पद मुख से निकलते समय ही हजारों पैर वाले होकर इतस्ततः दौड़ने लग जाते थे, अर्थात सब और दूर दूर तक फैल जाते थे। भगवान ने सब प्रकार से आपको अपना भक्त मानकर अंगीकार कर लिया। जिस प्रकार अश्विनी कुमारों का परस्पर का संबंध अच्छेद्य है, उसी प्रकार भक्त श्री सूरदास और भगवान श्री मदन मोहन का नाम का संबंध अकट्ट जुड़ गया। यह परस्पर अंगीकार की सीमा है। श्री सूरदास मदन मोहन जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सूरदास मदन मोहन जी का जन्म संवत 1560 विक्रम में माना जाता है। आप जाति से ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के नैष्ठिक ब्राह्मण थे। हिंदी साहित्य इतिहास की भक्ति का विधारा में वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो स्थान सूरदास जी का है, वही स्थान चैतन्य संप्रदाय में श्री सूरदास मदन मोहन जी का है। आप श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे और श्री मदन मोहन जी आपके आराध्य थे। आपका वास्तविक नाम सूरध्वज और गुरु प्रदत्त नाम सूरदास था। आप प्रारंभ में अपनी काव्य रचनाओं में सूरदास नाम की ही छाप लगाया करते थे, परंतु एक घटना ऐसी घटी कि उसके कारण आप अपनी रचनाओं में अपने आराध्य का भी नाम लगाने लगे। हुआ यूँ कि एक बार आप भगवान की रहस्य लीलाओं का चिंतन कर रहे थे तथा उसे गीत पद में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करते जा रहे थे। संयोग की बात, पद पूरा नहीं बन पाया था और आपको निंद्रा ने आ घेरा। प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पुनः उठकर पद रचना में तत्पर हुए तो देखा कि पद पूरा हो गया है और अंत में सूरदास मदन मोहन की छाप लगी है। आपने इसे भगवत प्रसाद माना और तब से अपनी रचनाओं में आप सूरदास मदन मोहन की छाप लगाने लगे और उसी नाम से विख्यात हो गए। आपके पद संगीत की विविध राग रागनियों तथा ताल लय में निबद्ध हैं, जिसमें मधुर रस की काव्यात्मक व्यंजना हुई है। संप्रति आपके 225 पद प्राप्त होते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 से संवत 1600 विक्रम के मध्य का है और आपके पद ब्रज वृंदावन में ही बड़े लोकप्रिय हैं और वहाँ के मंदिरों में गाए जाते हैं। यद्यपि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, परंतु आपके पदों में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक पक्षपात नहीं अवलोकित होता, परंतु वस्तुतः आपके पद मानसी भावना में लीन होकर गाए गए हैं, अतः उनमें दिव्य भावोल्लास की अभिव्यंजना हुई है। आपके जीवन का प्रारंभिक समय हरदोई जिले के संडीला नामक स्थान पर बीता, जहां आप तत्कालीन भारत सम्राट अकबर बादशाह द्वारा कर वसूली के लिए नियुक्त किए गए थे, परंतु गोलोकनाथ के चाकर को भला किसी तुच्छ बादशाह की गुलामी कितने दिन बर्दाश्त होती, और आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रज वृंदावन की राह ली और शेष जीवन वृंदावन में ही बिताया। वृंदावन में पुराने मदन मोहन जी के मंदिर के निकट श्री सनातन गोस्वामी जी के समाधि स्थल के मार्ग के एक कोने में आज भी आपकी समाधि विद्यमान है। एक बार आपने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुड़ देखकर दाम बढ़ाकर उसे खरीद लिया। आपने विचारा कि इस गुड़ से बने मालपुए श्री मदन गोपाल लाल जी पावेंगे। इस प्रकार प्रेम के आवेश में आकर आपने बैलगाड़ियों छकड़ों में गुड़ भरवाकर श्री वृंदावन धाम को भेज दिया। यहाँ आकर वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों का पड़ा। गुड़ की गाड़ियाँ
रात हो जाने पर पहुंची। श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे। गुड़ भंडार में रख दिया गया। श्री मदन मोहन लाल जी ने पुजारी एवं भंडारियों को स्वप्न दिया कि इसी गुड़ के मालपुए बनाकर अभी भोग लगाओ। यह प्रेमोपहार भी इसी योग्य था। उसी समय मालपुए बने। श्री ठाकुर जी ने जगाकर फिर मालपुआ भोग आरोगा। जागकर फिर मालपुआ भोग आरोगा। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। सूरदास नाम नैन कंज अभिराम, फूले झूले रंग पीके निके जी के और जाए हैं। भय सो अमीन यो संडीले के नवीन, रीति प्रीति गुड़ देखी दाम 20 गुने लाए हैं। कहीं पुआ पावे आप मदन गोपाल लाल, परे प्रेम ख्याल लाद छोकरा पठाए हैं। आए निस भय श्याम कियो आज्ञा जोग लेके, अब ही लगावो भोग जाग फिर पाए हैं। श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया जिसमें अपनी भक्ति के गुह्य रूप को प्रकट करके दिखा दिया। उस पद का अंतिम तुक है, संतन की पानही को रक्षक कहाऊँ मैं। आपको गाते सुनकर किसी संत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे सूरदास जी मिल गए। उसने अपने जूते उतार कर उनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं दर्शन करके अभी आ जाऊँगा। यह कहकर वह मंदिर में जाकर संकीर्तन में बैठ गया। इधर मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी एवं पुजारी जी ने सेवक भेजकर इन्हें कई बार बुलाया। तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। यह सुनकर सभी ने एवं परीक्षक संत ने भी आकर देखा तो आपकी करनी कथनी के अनुसार थी। सभी इस निष्ठा पर न्योछावर हो गए। श्री प्रियादास जी ने श्री सूरदास मदन मोहन जी के संत प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। बदल बनायो भक्ति रूप दर्शायो दूर, संतन की पानही को रक्षक कहाऊँ मैं। काहू सीख लियो साधु लियो चाहे परचको, आए द्वार मंदिर के खोल कही आहूँ मैं। रहो बैठी जाए जूती हाथ में उठाए लीनी, कीनी पूरी आस मेरी निश दिन गाँव में। भीतर बुलाए श्री गोसाई बार 2-4, सेवा सौंपी सार कहो जन पग ध्याऊँ में। श्री सूरदास जी ने तहसील वसूल से प्राप्त बादशाह अकबर की सारी संपत्ति साधु संतों को खिला पिलाकर बराबर कर दी। बादशाह की आज्ञा से वित्त विभाग के अधिकारी गण दिल्ली से खजाना लेने के लिए संडीले को आए और बोले कि आप राजाज्ञा को मानिए, खजाना भेजिए। आपने स्वीकार कर संदूकों में कंकड़ पत्थर भर दिए। साथ ही संदूकों में एक एक पत्र रख दिया जिसमें लिख दिया कि संडीले की कुल आय 13 लाख हुई। उसे सब साधुओं ने मिलजुल कर गटक लिया। इसी से अब हम चुपचाप श्री वृंदावन जा रहे हैं। संदूकें दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गईं तो उनमें रुपयों के स्थान पर कंकड़ पत्थर भरे मिले। एक पर्चा मिला जिसे पढ़कर बादशाह श्री सूरदास जी की भक्ति पर रीझ गया तथा वह भी प्रेम में डूब गया। परंतु वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि सूरदास ने सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसे जाकर पकड़ लाओ। अभक्त मंत्री ने इन्हें पकड़ मंगवाया। लोगों ने इन्हें बादशाह के सामने हाजिर करना चाहा तो उसने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो, किंतु टोडरमल ने इन्हें दुष्ट दस्तम खां नामक जेलर के हवाले कर दिया। उसने इन्हें कारागार में बंद कर असह्य कष्ट देना शुरू किया। कुछ दिन बाद आपने यह दोहा लिखकर अकबर के पास भेजा, एक तम तो अंधियारो करे, ये तो 10 तम आह, 10 तम से रक्षा करो, दिनमणि अकबर शाह। इसे पढ़ते ही बादशाह प्रसन्न हो गया और कारागार से उन्हें मुक्त कराकर कहा, आप जाकर श्री वृंदावन वास करो। मैंने आपके ऊपर 13 लाख रुपए न्योछावर कर दिए। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर शब्द का अर्थ है माया के आवरण से मुक्त परमात्मा। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। पृथ्वीपति संपत्ति ल साधुन खवाए दई, भई नहीं संक युन शंक रंग पागे हैं। आए सुख खजानो लेन मानो यह बात अहो, पाथर ले भरे आप आधी निसी भागे हैं। रुक्का लिखी डारे दाम गट के ये संतनी ने, याते हम सट के चले जब जागे हैं। पहुँचे हुजूर भूप खोल के संदूक देखे, पेखे आंख कागज में रीझे अनुरागे हैं। लेन को पठाए कहीं निपट रिझाए हमें, मन में न ल्याए लिखी वन तन डार्यो है।
टोंडर दीवान कहो धन को वीरान कियो, ल्यावो रे पकड़ी मूड़ फेरी के संभार्यो है। लगई हुजूर नृप बोलो हो सो दूर राखो, ऐसो महाकूर सौंपी दुष्ट कष्ट धार्यो है। दोहा लिख दीनो अकबर देख रीझ लीनो, जावो बाही ठौर तो पे दर्ब सब बार्यो है। श्री सूरदास जी मदन मोहन दिल्ली से वृंदावन को आ गए। उनका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया। ऐसी प्रेमावस्था में जो आपने पद बनाए वे भगवत स्वरूप के रस की राशि हुई। आपके हृदय में युगल किशोर प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का दिव्य प्रकाश छाया रहता है। इस विषय में श्री प्रियादास जी कहते हैं, आए वृंदावन मन माधुरी में भीज रहो, कहो जोई पद सुन्यो रूप रस राश है। जा दिन प्रगट भयो गयो सत जो जन पे सुनत भेद बाढ़ी जग प्यास है। सूर्य ध्वज द्विज निज अटल महल पाए, चहल पहल ही जुगल प्रकाश है। मदन मोहन जू है इष्ट इष्ट महाप्रभु, अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कात्यायनी जी। मारग जात अकेल गान रसना जो चारे, ताल मृदंगी वृक्ष रीझ अंबर तहाँ गारे। गोप नारी अनुसार गिरा गद बद आवेशी, जग प्रपंच तय दूर अजा पर से नहीं लेसी। भगवान रीति अनुराग की संत साखी मेली सही, कात्यायनी के प्रेम की बात जात का पे कही। गौड़ देश के राजा की कन्या तथा ब्रज गोपी की अवतार रूपा भक्तिमती श्री कात्यायनी जी के श्री कृष्ण प्रेम के वर्णन का यथार्थ रूप से कोई कवि कैसे कर सकता है, वर्णन कैसे कर सकता है। प्रेमानंद में मगन रहने के कारण आपकी ऐसी विचित्र दशा हो गई थी कि मार्ग में अकेले चलती हुई भी श्री कृष्ण के लीला पदों का गान करती थी। उस समय आप वृक्षों को देखकर, पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर अनुभव करती कि ये ताल मृदंग आदि वाद्यों के बजाने वाले प्रेमी लोग हैं। उनके ऊपर रीझ कर पुरस्कार रूप में उन्हें न्यौछावर देने लगती और अपने वस्त्राभूषण अपने शरीर से उतार कर वृक्षों को पहना देती। ब्रज गोपियों की पद्धति से भगवान का स्मरण भजन करती। प्रेमावेश में आपकी वाणी गदगद रहती। जगत के प्रपंचों से आप सर्वदा दूर ही रहती थी। माया आपको थोड़ा भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। आपकी श्री कृष्ण प्रेम की रीति को ही संतों ने सही माना। वे उसके साक्षी रहे और उसकी बारंबार सराहना करते थे। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ करते थे तथा इनके साथ विविध विनोद करते थे। श्री कात्यायनी जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कात्यायनी जी गौड़ देश के राजा की कन्या और ब्रज गोपी का अवतार थी। इनमें विलक्षण प्रेम था। प्रेमावेश में आकर ये महलों से बाहर भाग जाती और एकांत वन उपवन में जाकर श्री कृष्ण के विरह में लीला पदों का गान करने लगती। उस समय वृक्षों की हलचल को, पत्तों की खड़खड़ाहट को देखकर अनुभव करती कि ये भक्तजन मेरे गायन के साथ ताल मृदंग बजा रहे हैं। वस्तुतः ताल मृदंग बजाने वाले आकाशचारी थे। उनकी ध्वनि से आपको आनंद विशेष आता था। तब आपको भी लता वृक्ष गोपी रूप दिखते और आप कहती कि वाह, आपने बहुत अच्छा मृदंग ताल बजाया, कृपया यह पुरस्कार स्वरूप कीजिए, कृपया यह पुरस्कार स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर शरीर के वस्त्र आभूषणों को उन्हें पहना देती थी। इन्हें यह सुधि नहीं रहती थी कि मैं वस्त्रहीन हो जाऊंगी। इनके ऐसा करते ही दिव्य सहचरियाँ इन्हें वस्त्रादि पहना देती थी। राजा की कन्या थी, अतः इनके प्रेम को देखकर सज्जनों की सम्मति से राजा इन्हें नहीं रोकते थे। जब जहाँ भी भाग कर जाती इन्हें जाने दिया जाता। साथ में सामग्री और शिविरों के साथ दास दासी इनके पीछे लगे रहते। इनकी सार संभाल करते जंगल में कई कई दिनों तक मूर्छित रहती। इस प्रकार ये अपने को श्री वृंदावन में ही मानकर यमुना जी एवं गिरिराज की वंदना के एवं विरह के तथा मिलन के पदों को गाया करती। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करते तथा विविध विनोद करते। श्री कृष्ण प्रेम दीवानी कात्यायनी को परिवार वालों ने पहले पागल जाना या भूत प्रेत का आवेश समझा, अतः घर के भीतर बंद करके सांकल लगा दी। तो भी आपको जब प्रेमावेश आया तो बाहर निकल गई, उन्हें बंद नहीं रखा जा सका। इसे भी लोगों ने भूत प्रेतों का प्रभाव समझा। कभी कभी अपने आप इनकी इच्छा से सांकल खुल जाती और कभी कभी सांकल बंद रहते हुए भी ये बाहर विचरती, रोती गाती, अपने प्यारे को ढूंढती दिखाई पड़ती। लोग इनके
के इस दिव्य प्रभाव को समझने में असमर्थ रहे। एक बार एक तांत्रिक ने भूत भगाने के विचार से लौह शलाका को अग्नि में तपाकर लाल करके इन्हें दागने का प्रयत्न किया, परंतु वह अत्यंत गर्म लौह शलाका इनके शरीर का स्पर्श होते ही एकदम शीतल हो गई। तांत्रिक के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। इन प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर भावुक सज्जनों ने सबको समझाया कि यह ना तो पागलपन है और न ये भूत प्रेतावेश है, ये सब प्रेमा भक्ति के अष्ट सात्विक भाव हैं। हमारे तुम्हारे परम सौभाग्य हैं जो इनका दर्शन एवं संपर्क हमें प्राप्त है। इनकी सेवा करो। तभी से माता पिता आदि सभी का इनमें सद्भाव हो गया। इस अलौकिक बालिका के ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है, ऐसा जानकर बहुत से लोग दर्शन करके कृतार्थ होते थे। पिता माता इनकी किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते थे। कभी कभी ये भोजन आदि विपुल सामग्री को लुटा देती, गऊओं मोर बंदरों को खिला देती, तो भी वे लोग संतुष्ट ही रहते। एक बार ये अकेले ही कृष्ण कीर्तन करती वन में विचर रही थी। इनके प्रभाव को न जानने वालों ने इनके सौंदर्य को देखकर इन्हें कुदृष्टि से देखा तो तत्क्षण अंधे हो गए। कुछ लोग स्पर्श करने की इच्छा से इनकी ओर बढ़े, तब तक कात्यायनी जी का शरीर अग्नि की प्रचंड ज्वाला सा लगा। तब भी अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए इनके चरणों की शरण में आए, क्षमा प्रार्थना कर सदा के लिए साधु वृत्ति अपनाई। इस प्रकार अनेक विमुख जन हरि सम्मुख हुए। भक्तों के हृदय में आपके प्रभाव ने भक्ति को अत्यंत सुदृढ़ कर दिया। प्रेम मग्न होकर आपको नृत्य गान में कभी थकावट नहीं आती थी। अतः श्री नाभा जी ने लिखा कि इनके प्रेम का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री मुरारीदास जी। विदित विलौंदा गाँव देश मुरधर सब जाने, महामहोछे मध्य संत परिषद परवाने। पगन घूंघरू बांधि राम को चरित दिखायो, देसी सारंग पानी हंसता संग पठायो। उपमा और न जगत में प्रथा बिना नाहिन बियो, कृष्ण बिरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो। श्री मुरारीदास जी मारवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध ग्राम बिलौंदा में विराजते थे। प्रतिवर्ष आप एक सुंदर महोत्सव किया करते थे। एक बार महा महोत्सव में संत सभा के बीच आपको भक्त भगवत का पार्षद प्रमाणित किया गया। हरिनाम लीला संकीर्तन के प्रसंग में आपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री राम के चरित्र को दिखाया। गान और भाव प्रदर्शन की विलक्षणता से दर्शकों को प्रत्यक्ष लीला का सा अनुभव हुआ। फिर आपने शास्त्रीय संगीत पद्धति से देशी सारंग राग को गाते हुए सारंग धनुर्धर भगवान श्री रामचंद्र जी के वनगमन का दृश्य प्रस्तुत किया और विरह व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण पखेरु को भगवान के साथ भेज दिया। श्री कृष्ण के वियोग में जैसे कुंती जी ने अपने शरीर को त्यागा था, उसी प्रकार श्री मुरारीदास जी ने श्री राम के विरह में शरीर का परित्याग किया। श्री कुंती जी के अतिरिक्त इनके शरीर त्याग में दूसरी किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। श्री मुरारीदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री मुरारीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलौंदा नामक ग्राम के एक अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता ने इनके हृदयों में गीतों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का बीज बपन किया था। मुरारीदास ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर कंठस्थ कर लिए और वे उन्हें गाया करते थे। गाँव के लोग मुरारी से गीत सुनकर प्रसन्न होते थे, आग्रह करके उनसे गीत सुनते। गाँव की स्त्रियां भी इनसे प्रसन्न रहती। इन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अकस्मात मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आती। ये प्रायः गांव के मंदिर में जाकर वहां घंटों बैठे रहते थे, कारण कि वहीं इन्हें शांति मिलती थी। परंतु स्वयं मुरारी का चित्त उचट गया था। गांव की उदार स्त्रियां कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर इनको खिला जाती थी। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ भी खाने को नहीं मिला और किसी ने इनसे पूछा न ये स्वयं किसी के यहाँ गए। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे, फिर भी इनके मन में यह बात नहीं आई कि किसी के यहाँ से कुछ मांग कर खा लें। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है। इनको विश्वास हो गया कि मेरी यह आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, किंतु बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि वो जीर्ण शीर्ण मंदिर से सुंदर वस्त्राभरणों से सुसज्जित कोई देवी निकली। उसके हाथ में
एक हाथ में नाना व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झारी थी। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिलाकर प्यार से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद में सिर रखकर बेखबर सो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो रात की घटना का स्मरण कर विक्षिप्त सा हो गया। जब कुछ होश आया तो उसे एक सनक सूझी, जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और माँ माँ पुकारता। धीरे धीरे यह बात वहाँ के राजा के कानों तक पहुँची। उसने इन्हें पकड़ मंगाया और इनके इस आचरण पर इन्हें राज्य निर्वासन का दंड दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार करिए चल पड़े। रमते हुए वृंदावन पहुँचे। इष्ट देव के धाम में पहुँचकर इन्हें अपार आनंद हुआ। इधर अपने कृत्य पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन गए। वृंदावन में इनका पता नहीं चल सका। वहाँ के निवासियों को मुरारी नाम के इस नवागत का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर यमुना के किनारे घूमा करता है। नरेश ने समझा यही मुरारी दास होंगे। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए इन्हें छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारी दास अपने प्रियतम के धाम में अनुरक्त हो गए थे। भला क्यों वापस जाते। राजा ने पालकी मंगाई और बलात् मुरारीदास को उस पर बैठाया। मुरारीदास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की असह पीड़ा थी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह किया। मुरारीदास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण, नई चेतना आ गई थी। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत होने लगी। श्री मुरारीदास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दासानुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे, उसी समय एक निम्न जाति के भक्त की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उसके घर पहुंच गए। इन्हें देखकर वह डर गया और थर थर कांपने लगा। आपने कहा, लाइए हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा यह भूल की। ऐसी मेरी योग्यता नहीं है जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारीदास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे, अतः इन्होंने अत्यंत हट करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। प्रेमा भक्ति के प्रवाह में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं। उसके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भक्त द्वेषी विमुख लोग इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर उनके भी कान भर दिए। यह बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन श्री मुरारी जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए तो उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से आपने अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह जाता रहा। लोगों का असत भाव देखकर श्री मुरारीदास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रतिवर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे, कथा कीर्तन की धूम मचती थी। परंतु अब श्री मुरारीदास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहां नहीं दिखलाई पड़ती थी। राजा ने इसे भारी उत्पात समझा और जहां श्री मुरारीदास जी विराजते थे वहां उन्हें लिवाने के लिए पहुंचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारीदास जी राजा को संत भगवंत से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी दीनवाणी को सुनकर श्री मुरारीदास जी प्रसन्न हो गए और राजा के साथ आप पुनः उसी गांव को लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक संतजन आपसे मिलने के लिए दौड़कर आए। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री मुरारी दास रहे राजगुरु भक्त दास, आवत स्नान किए कान धुनि कीजिए, जाति को चमार कर सेवा सो उचारी, कहे प्रभु चरणामृत को पात्र जोई लीजिए। गए भर घर मांझबा के देख डर, कांपे उठो ल्यावो देवो हमें अहो पान कर जीजिए। कही मैं तो न्यून तुच्छ बोले, हम हूँ ते स्वच्छ जाने को, नाही तुम्हें मेरी मति भीजिए। बहे द्रग नीर कहे मेरे बड़ी पीर, भाई तुम मति धीर नहीं मेरी जोग्यताई है। लियो इन पट हठ बड़े पटु, साधुता में श्याम प्यारी, भक्ति जाति पाति ले बहाई है।
फैल गई गाँव बाको नाव ले जवाब करें भरे नृप कान सुने बाहु न सुहाई है। आयो प्रभु देखिवे को गयो वह रंग उड़ी जाने सो प्रसंग सुनो वह बात छाई है। गए सब त्यागी प्रभु सेवा ही सो राग जिन्हें नृप दुख पागी गयो सुनी यह बात है। होत हो समाज सदा भूप के बरस मांझ दरस न काहू होत माने उत्पात है। चलई लेवाए वे को जहाँ श्री मुरारी दास करी साष्टांग रास नैन अश्रुपात है। मुखहु न देखे वाको विमुख के लेखे अहो पेखे लोग कहें यह गुरु शिष्य ख्यात है। ठाड़ो हाथ जोरी मति दीनता में बोरी कीजे दंड मुँह पे कोरी और निहारी मुख भाखिए। घटती न मेरी आप कृपा ही की घटती है बढ़ती सी करी तात न्यूनता ही राखिए। सुन के प्रसन्न भय कहले प्रसंग नए बाल्मीक आदि दे दे नाना विधि शाखिए। आए निज गाम नाम सुनि सब साधु धाये भयो इस समाज वैसो देखी अभिलाखिए। उस महोत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमयी मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला को देखने की विशेष उत्कंठा हुई। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पारखी थे। सुंदर नूपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों अर्थात सप्तक मंद मध्य तीव्र में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वनगमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन ना कर होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। आपका शरीर चित्र के समान स्तब्ध रह गया। श्री प्रियादास जी ने श्री मुरारी जी के सच्चे प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है। आए बहु गुणी जन नृत्य गान छाई धुनि ए पे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए। जाने के प्रवीण उठे नूपुर नवीन बांधे सप्त स्वर 3 ग्राम लीन भये पेखिए। गायो रघुनाथ जी को बन को गमन समय तासंग गमन प्राण चित्र सम लेखिए। भयो दुख राशि कहाँ पइए श्री मुरारी दास गए राम पास ऐसो ही ओ अब रेखिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मुरारी दास जब अपने गांव वाले टूटे मंदिर की सीढ़ों पर ही दिन रात व्यतीत करते थे, वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि मुरारी दास का कंथा और करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, परंतु वे स्वयं वहाँ नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा परंतु कहीं पता नहीं चला। उन्होंने सोचा ये अपने प्यारे के धाम चले गए। इसके बाद इनका कहीं संधान नहीं मिला, न छत्तीसगढ़ में न वृंदावन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।